हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब सेशन 2026 ज्योग्राफी नया सिलेबस। जी हाँ, वर्ष 2025 के अंदर एक बात चली थी लैब सेशन के एग्जाम को लेकर के, और उसके बाद वो बात चलते चलते पहुंच गई 2026 में, और फाइनली 2026 में इसका आ गया नोटिफिकेशन। और जब नोटिफिकेशन आया था उससे पहले आलोक राज जी ट्वीट कर रहे थे कि भाई हम लोग वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं, इतने तारीख से इतने तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो थे कि सर क्या सिलेबस में बदलाव होगा, क्या सिलेबस में बदलाव होगा, क्या सिलेबस में बदलाव होगा। और मेरे पास भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, या हम जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए वहां पे जो ऑर्गेनिक वीडियो होते हैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव जो वीडियो होते हैं वहां पर मैसेज थे कि सर क्या लैब एसेंस ज्योग्राफी के अंदर सिलेबस में बदलाव होने जा रहा है। तो मेरे भाई क्या है लैब एसेंस का सिलेबस, वो विस्तृत चर्चा हम लोग करने वाले आज के सेशन के अंदर। जी हां, लैब एसेंस 2026 ज्योग्राफी का नया सिलेबस क्या होने वाला है। यदि मैं बात करूं आपके इस पेपर की, तो यहाँ पर जो लैब एसेंस की ज्योग्राफी की जो वैकेंसी आई है ये आई है आपके कॉलेज डिपार्टमेंट के अंदर, प्रयोगशाला सहायक कॉलेज की बात करें, कॉलेज शिक्षा आयुक्त के अंदर यहाँ पर आई है। और इसके दो पेपर होने वाले। भाग ए की बात करें जहां पे सामान्य ज्ञान, जहां पे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ये सब यहां पर आने वाला है। मतलब एक का मतलब है यहां पे राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके बोला है। अब वो समझदार है, उसने राजस्थान की कला, संस्कृति सब कुछ बोल दिया। तो यहां पर करंट अफेयर्स भी है, भी याद रखना, क्योंकि राजस्थान का जीके में क्या करंट अफेयर्स नहीं आएगा भाई? आएगा ना। आज कोई नई चीज बन जाएगी, जैसे सपोज करो राजस्थान के अंदर अभी 40 रिजर्व क्षेत्र हो गए, पर्सनल राजस्थान रिजर्व क्षेत्र कितने हो गए? 40 हो गए ना मेरे भाई। तो करंट अफेयर्स भी यहां पर शामिल है। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल और करंट अफेयर्स सब उसके अंदर शामिल है। 100 अंक का होने वाला है। इसके अलावा भाग जो बे होगा इसका वो है ज्योग्राफी, 200 अंक का होगा। टोटल 300 अंक है, 3 घंटे का पेपर, मतलब एक ही पेपर होगा जिसके अंदर प्रश्न पत्र एक ही पत्र है। उसका भाग ए के अंदर 100 अंक का राजस्थान का जीके, और बी होगा ज्योग्राफी का 200 अंक का। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। यहां पर एक कहा गया ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहां पर होंगे, और परीक्षा में 40% लाने अनिवार्य है। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए 5% की छूट है, और प्रत्येक उत्तर गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक, मतलब यहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने वाली है। अब ज्योग्राफी में क्या होगा, यहां पे सिलेबस क्या होगा? तो भाग एक के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा की बात करें, इतिहास है, राजवंश है ना, स्थापत्य कला, किले हैं, धार्मिक आंदोलन है, देवी देवताएं हैं, चित्रकला है, शैलियां हैं, भाषा है, लोक त्योहार है, नृत्य है, वाद्यंत्र है, आभूषण, संस्कृति, घटनाएं, पर्यटन है, व्यक्तित्व की बात करें, 18 की क्रांति है, रियासत है, कृषक आंदोलन है, प्रजा मंडल है, जन जागरण है, वो सब यहां पर है। और भूगोल के अंदर स्तुति विस्तार है, भौतिक प्रदेश है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं अपवा तंत्र है, जलवायु है, मृदा है, पर मतलब पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन, इकोनॉमिक्स की बात करें वो सब यहां पर आता है। और भूगोल भाग ब की बात करें ज्योग्राफी में, यहां पर भूगोल एक विषय के रूप में कहां से आया, क्या आया, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, महाद्वीप और महासागर कैसे बने, चट्टाने कैसे हैं, भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है, स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, वायुमंडल क्या है, उष्मा ताप है, तापमान का वितरण है, वायुदाब यहां पर है, वायुमंडल में जल की बात करें, वाष्पीकरण क्या है यहाँ पर है, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण है, कोपेन का हरितगृह प्रभाव है, इसका जलीय चक्र आपके यहाँ पर है, ज्वार भाटा की बात करें वो है, महासागरीय तापमान और लवणता यहाँ पर है, जैवमंडल की बात करें, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र की बात करें, खनिज चक्र की बात करें वो आपके यहाँ से आता है। भारत का भूगोल स्थिति विस्तार यहाँ पर है, भारत के भौतिक प्रदेश है, भारत का अपवा तंत्र यहाँ पर आ जाता है, या भारत के अंदर जलवायु की बात करें वो है, भारत के वनों की बात करें, इसके अलावा भारत में मिट्टियां, प्राकृतिक आपदाएं, इसके उसके बाद में आपके मैप को लेकर के हैं। तो मैप में जैसे मापनी क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, साधारण रेखीय मापनी क्या है, दूरी मापन क्या है, दिशा निर्धारण और सांकेतिक चिन्ह यहाँ पर है, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं उनके बारे में, मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। और 2 अक्षांशों की बात है, एक परमाणिक अक्षांश शंक्वाकार और एक समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। ये इसके बनाना में तो नहीं आता, लेकिन ये प्रश्न जरूर आता कि कैसे होता है। इसके अलावा आपके यहाँ पर समोच्च रेखाएं हैं जिसमें ढाल, घाटी, पहाड़, जलप्रपात वगैरह को दर्शाया गया, वो आपके यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा वायु फोटोग्राफ प्रकार है वो है यहाँ पर। इसके अलावा मौसम उपकरणों का प्रयोग क्या है वो है, वायदा वर्षा का वितरण की बात करें वो आपके यहां से आ जाता है। तो मेरे भाई यहां पर आपके मानव भूगोल की परिभाषा है, विश्व की जनजातियां, एस्किमो, बुशमैन, गोड जनजातियों का वितरण है। इसका जनसंख्या घनत्व को लेकर जनसंख्या घनत्व वितरण है, या जनसंख्या मॉडल है वो आपके यहां पर आ जाती है। प्रवास की बात करें, प्रवास क्या होता है, प्रवास की पक्ष समस्याएं, मानव विकास की संकल्पना क्या है, अधिवास, ग्रामीण नगरीय अधिवास क्या होता है, कच्ची बस्तियों की समस्याएं क्या होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय प्रकार की आर्थिक क्रिया यहां पर है। इसके अलावा रेल, यहां पर बात करें परिवहन की तो रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, आपके विश्व के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें वो है, एयरपोर्ट की बात करें वो है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे आपके संसाधन है क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे भारत में खनिज वगैरह वो आपके यहाँ पर है। कृषि के प्रकार कैसी कैसी कृषि होती है, भारत के अंदर फसलें कौन कौन सी हैं, भारत के अंदर खनिजों की बात करें तो भारत में क्षेत्रीय विकास है, ग्रामीण मरु विकास है, जनजातीय विकास कार्यक्रम वो है। तो हमें गरीबी उन्मूलन और जी राम जी को मनरेगा यहाँ पर कहा गया
गया है। इसके अलावा भारत में ग्रामीण विकास, डेयरी विकास की बात करें, सूती वस्त्र उद्योगों की बात करें, भारत के अंदर खनिज है, सिंचाई परियोजना यहाँ पर है, मानचित्र है, और इसके अलावा दंड आरेख वगैरह है, और भौगोलिक सूचना तंत्र, ये आपके यहाँ से आ जाते हैं। मतलब आपके ये सिलेबस जो है ये आपके 12वीं के अनुसार है। 12वीं के अनुसार मतलब जो 12वीं तक आप लोगों ने प्रैक्टिकल की बुक में, या 11वीं 9वीं से लेकर के 12वीं तक की आपकी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसके अंदर जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है, और बेसिकली लास्ट एग्जाम देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आए हैं। तो मतलब जुट जाओ अब तैयारी के अंदर, क्योंकि समय कम बचा, और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए आप लोगों के लिए तिरंगा महोत्सव, जो कि 28 जनवरी तक, जहां पर राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर दिया जा रहा है अप टू 77% तक का डिस्काउंट। 2026 में होने वाली एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज को आपको ऊपर दिया जाएगा UC20 कूपन अप्लाइड, UC20 कूपन कोड अप्लाई करने पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और वैधता बढ़ाने पर 26% तक डिस्काउंट यहां पे दिया जाएगा। धन्यवाद।